हाँ दोस्तों, इधर गुरुदेव ही छोटे से बालक को आश्रम पर ले जाते ही शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं। और ही छोटा बालक जालंधर बचपने में युवा अवस्था में धीरे धीरे आने लगता है, यानी जवान होने लगता है, सयान होने लगता है और गुरुदेव के आश्रम पर बैठा होता है और गुरुदेव के सरकार से शिक्षा ग्रहण कराते हैं जालंधर को। ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः। बेटा त्यागी, हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करो। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। कल्याण मस्त पुत्र। ये क्या है रे? गुरुदेव, आप किसका आवाहन कर रहे थे? बेटा जालंधर, मैं किसी का आवाहन नहीं कर रहा था पुत्र। फिर गुरुदेव? मैं उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था जिन मंत्रों का उच्चारण करने से अपने दैत्य कुल का कल्याण होगा और देवताओं का विनाश होगा पुत्र। गुरुदेव, ये मंत्र हमें भी सीखना है। आओ, आसन को ग्रहण करो पुत्र। मैं तुम्हें मंत्र अवगत कराता हूं। कायदे से बेटा, जरा कायदे से शांत हो करके जिस प्रकार से मैं मंत्रों का उच्चारण करूं उसी प्रकार से तुम्हें भी मंत्रों का उच्चारण करना है पुत्र। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम नमो भगवते पकरो समर्पयामि स्वाहा। नालायक कहीं का। आज तक तुझको मंत्र उच्चारण करना नहीं ज्ञात हुआ? ओम नमो भगवते पकरो समर्पयामि। कायदे से बेटा त्यागी। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। देखा? ओम चामुंडा नमः स्वाहा। मुंडा का स्वाहा क्या? चामुंडा नमः स्वाहा। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा।
ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडा नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमा नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। क्यों बेटा जालंधर? गुरुदेव, हमें ये मंत्र उच्चारण करना ज्ञात हो गया। क्या कहा बेटा जालंधर? इन मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें ज्ञात हो गया? हाँ गुरुदेव। आसन को मर जाएगा, नीचे गिरेगा। बेटा जालंधर, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो अभी हमने तुम्हें अवगत नहीं कराया है पुत्र। गुरुदेव, वो भी सिखलाइए। आओ आसन को ग्रहण करो पुत्र। बेटा त्यागी, जो मैंने तुम्हें मंत्र सिखलाया था, कुटी के पीछे जो नीम का वृक्ष है उसी के नीचे बिठा करके तुम्हें मंत्रों को अवगत कराया था। उन्हीं मंत्रों को तुम्हें बेटा जालंधर को सिखाना है कायदे से। बेटा लो बेटा त्यागी, बेटा जालंधर मंत्रों पर ध्यान दो जरा। याद करो, अंतारी मंतारी कलुआ की महतारी, उठा लाठे सात मारी, दोहलन्ना छमारी छो स्वाहा। चंबारी नहीं संबारी स्वाहा। याद करो उस बगिया की, जिस बगिया में गुरुदेव अपने आश्रम की बात कर रहा हूँ। मंत्र इसको सिखा। याद करो इस जंगल की जिसमें हम सुना रहे हैं। चुप कहो पोलन पोलन, पेलन नहीं, निकोलन निकोलन। ठीक गुरुदेव हो। याद करो, पोलर पोलर भई पुकार वही मान करे, टन लोहार बनानी सुजा मन करे, मुन्ना भज्जा पैसे पसानु मन करे, बराते किसान मारी निकवा मन करे, ऐसा कनवा बन करे, श्री राम गोसाई लड़ाई मुगा मैं कुरे कोटे पर के बाबा दुर्गा। हाँ बेकी लकड़े अम्मा छेके खपड़े स्वाहा। क्या बेटा जालंधर? गुरुदेव, तुम्हें मंत्र याद होगा? हाँ गुरुदेव। जरा सुनाओ बेटा कैसे। अवश्य गुरुदेव। पोलन पोलन भई पुकार वही मान्य करे, टुन लोहार बनाई सोजा वही मान्य करे, मुन्ना भुज्जा पिसन पिसान वही मान्य करे, बराती किसान मारी निकवा वही मान्य करे, इसहाक नौवा आम के लकड़ी माछे को खोपड़ी स्वाहा। गुरुदेव, आंबे की लकड़ी माछी को खोपड़ी स्वाहा। अंतारी मंतारी लेंगड़ी की महतारी। गुरुदेव त्यागी, जिस प्रकार से मंत्र बोलेंगे उसी प्रकार से तो सीखूंगा। बेटा त्यागी, इस प्रकार से बालकों को शिक्षा देना नहीं। जिस प्रकार की शिक्षा दोगे वैसा ही उन पर प्रभाव पड़ेगा, वैसा ही उनको ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए गलत शब्दों का उच्चारण मत करो। कायदे से जरा समझा करके अच्छी प्रकार से जब शिक्षा उन्हें प्रदान करोगे तो अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, अच्छे मार्ग को अपनाएंगे। अगर गलत शिक्षा दोगे तो गलत मार्ग को ही अपनाएंगे। गुरुदेव, हमें ये मंत्र उच्चारण करना ज्ञात हो गए।
क्या कहा बेटा? इन मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें ज्ञान हो गया पुत्र? तो जाओ दौड़ते हुए, जो आश्रम में अपनी कुटी है ना, उसी कुटी में हमने तुम्हारे लिए एक धनुष बाण बना करके रखा है पुत्र। ये धनुष बाण क्या होता है? धनुष बाण एक अस्त्र होता है पुत्र। ये कैसा अस्त्र होता है? जैसे तुम्हारा शत्रु कहीं तुम्हें रणभूमि के लिए ललकारता है, तो अपने उस धनुष बाण से अपने शत्रु को दूरी से पराजित कर सकते हो पुत्र। जाओ ये जाओ, वो धनुष बाण उठा करके तत्काल मेरे समीप आओ पुत्र। त्यागी, ये अस्त्र दिखने में कैसा है? इसको ले आओ, ला करके धनुष पर बाण चढ़ाकर गुरुदेव की आंख फोड़ दो। मैं यूं गया गुरुदेव और यूं आया। तत्काल जाओ बेटा। हरदम मूर्खता की बात करता है नालायक कहीं का। क्या करें गुरुदेव? स्वाहा। चामुंडा नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडा नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमा नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। कल्याण मस्तु पुत्र। कहाँ हर माचे का सलाह दे घोल मेरे हो। बेटा त्यागी, गुरुदेव। बेटा जालंधर को धनुष बाण पकड़ना सिखाओ। देखो भैया जालंधर, इसको इस पे ऐसे चढ़ाया जाएगा। ऐसा से किया जाएगा? ऐसे से नहीं, चाटा जाएगा। इधर ध्यान दो, इसको इस पर चढ़ाकर हाँ। ऐसे चढ़ाना है। मेरी तरफ नहीं यार। ठहरो बेटा जालंधर, शांत हो जाओ, समझने की चेष्टा करो पुत्र। इतनी जोर से खींचना है तुमको, ठीक? वैसे चलाना है और नंबर वाला 1 2। ठीक है? ठीक है। लो पकड़ो। कायदे से बेटा, जरा संभल करके, कैसे उल्टा पकड़े हुए धनुष। त्यागी, क्या देख रहे हो इधर उधर? अरे यही का दिया खबर है, ये अपने ठांस ली भैया। जितना पकड़े के चाहिए उतना। सीधी तरीके से पकड़ो बेटा धनुष को। हाँ, मोट वाला आगे रख। अरे नहीं बेटा, अभी उल्टी तरीके ऐसे। अरे नहीं, इधर घुमाओ। कैसे? हाँ, ऐसे। ऐसे? गुरुदेव की आंख फोड़। अरे रुको यार। वाह बेटा, इसी प्रकार से बाण को चढ़ाते हुए धनुष पर, ये जो सामने देख रहे हो वृक्ष की डाली दिखाई दे रही है, तुम्हारा लक्ष्य होगी पुत्र। और दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए बाईं आंख को बंद करके दाहिनी आंख से निशाना को लगाते हुए, जिस समय मैं नंबर 3 बोलूंगा उसी वक्त धनुष से बाण को छोड़ना है। तत्पर हो जाओ पुत्र। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वाह बेटा जालंधर, धनुष बाण चलाने में तुम उत्तीर्ण हो गए पुत्र। बहुत काम होता है इससे। चिरैया मारो, हट मूर्ख कहीं का। चिनगुल मारो, बिहाव शादी हो ले जम। गुरुदेव, नालायक है क्या? गुरुदेव, मैं हाँ, धनुष बाण चलाना सीख गया। हाँ बेटा, दौड़ते हुए जाओ। गुरुदेव, युद्ध आकलन की फैला दे। हमको यार, हम कहा बताइए दोस्त। दौड़ते हुए जाओ बेटा। उसी कुटिया में हमने तुम्हारे लिए 2 तलवारें बनाकर रखा है पुत्र। गुरुदेव, ये तलवारें क्या होती हैं? तलवार एक अस्त्र होता है पुत्र। ये कैसा अस्त्र होता है गुरुदेव? रणभूमि में जिस समय शत्रु तुम्हें ललकारे
अपनी तलवार से शत्रु से रण किया जाता, युद्ध किया जाता है पुत्र। तो मैं गुरुदेव अभी जाता हूँ। दौड़ करके जाओ बेटा। वहाँ जब रड़ करके आओ, जो यहाँ आश्रम में गाय समझते हैं, हम गुरुदेव मिलकर निकोलते हैं। हट नालायक कहीं का मूर्ख। मैं अभी जाता हूँ गुरुदेव। लेके आओ। मूर्ख कहीं का। क्या करें गुरुदेव, ढोल नगाड़े किस चीज से फिर बनेंगे ना बजाने के लिए। बेटा त्यागी, गुरुदेव देखो जैसा ज्ञान उत्पन्न कराओगे वैसा ही उत्पन्न होगा, इस प्रकार से नहीं। बड़ा होनहार बालक है। ले आए। ओम नमो भगवते पकरो समर्पयामि। बेटा जालंधर, लाओ एक तलवार मुझे लाओ पुत्र, और अपनी तलवार से मुझ पर वार करने के लिए तत्पर हो जाओ पुत्र। गुरुदेव ये शिक्षा में नहीं ग्रहण करनी है। क्यों बेटा जालंधर? गुरुदेव मैं आपके ऊपर कैसे वार कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा? गुरुदेव पहले तलवार उठाओ। बेटा जालंधर, गुरुदेव एक बात का ध्यान रखो। कौन सी बात गुरुदेव? क्यों न रणभूमि में तुम्हारा कोई खास संबंधी हो और तुम्हें युद्ध करने के लिए रण करने के ललकारता है, तो तुम्हें किन नेत्रों से उसे देखना होगा पुत्र? किन नेत्रों से गुरुदेव? उसे शत्रु के समान देखना होगा, यानी दुश्मन के समान। क्यों ना तुम्हारा खास कोई हो संबंधी, अगर युद्ध के लिए ललकारता है तो उसे दुश्मन के समान देख करके अपने अस्त्र शस्त्र से उस पर वार करना है। उसी प्रकार से आज मुझे गुरु ना समझ करके, एक शत्रु के समान समझ करके अपनी तलवार से वार करने के लिए तत्पर हो जाओ बेटा। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके ऊपर वार करूंगा। यदि आपके चोट लग गई तो? तो है मूर्ख नालायक। बेटा जालंधर, गुरुदेव शिष्यों के लिए हमेशा क्षमा ही क्षमा है पुत्र। ठीक है गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो कि ये शिक्षा में मैं निपुण हूँ। कल्याण मस्त पुत्र, सफलता प्राप्त हो। ये लो गुरुदेव, मेरे वार को संभालो। तत्पर हो जाओ। ठहर जाओ बेटा जालंधर। क्या हुआ गुरुदेव? धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना भी सीख गए पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये पकड़ो तलवार, रख दो बेटा। और एक बात का ध्यान रखो पुत्र, जिस समय क्षत्रियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, अगर शत्रु ललकारता है तो उससे कैसे युद्ध करना होगा पुत्र? कैसे गुरुदेव? जानते हो, उसे कहते हैं मल्ल युद्ध। बेटा मल्ल युद्ध, जब अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथों में ना रहेंगे तब मल्ल युद्ध करना होगा अपने शत्रु से। बेटा त्यागी, तो मल्ल युद्ध करने में निपुण हो पुत्र। बेटा जालंधर को मल्ल युद्ध करना सिखाओ।